हेलो। यूपीपीसीएस मेंस को सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। और हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम आएंगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपने अभी तक जो 4 डेज़ का प्रॉपर टेस्ट शेड्यूल होता है वो फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। अपने प्रॉपर जो 4 दिन के टेस्ट होते हैं उनको लगा लीजिए, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए। और अभी भी आपके पास टाइम है, आज 17th है। अगर आप कल या परसों से भी शुरू करोगे तो 2021 22 23 तक आप कवर कर लोगे आराम से। तो प्लीज़ अपना जो टेस्ट का प्रॉपर किसी भी कोचिंग का मॉक्स लगा लो आप, ताकि आपके पास एक प्रॉपर प्रैक्टिस रहे। इसके अलावा आप अपने शॉर्ट नोट्स को लास्ट में रिवाइज़ करेंगे, कुछ भी नया मत पढ़िएगा, नहीं तो आपको बहुत डाउट्स आएंगे कि क्या जो मैंने अभी तक प्रिपेयर किया है वो इनफ है या नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ पुराना वाला रिवाइज़ करिए। और इस टाइम पे ज़्यादा किसी और इसके बाद टेस्ट मत लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो आप पीवाईक्यूज़ को लगा लो, अपना स्ट्रक्चर करते रहो और उनको रिवाइज़ करते रहो। और इस पॉइंट पे जो आपने कोड सोच रखे हैं एथिक्स और ऐसे में यूज़ करने के लिए, उनको भी अच्छे से रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छे से आपको रिवाइज़ नहीं होते हैं तो आप वहाँ पे बैठकर रिकॉल करते हो और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेट्स नाउ मूव टू द टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि जियोग्राफी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जैसा आप न्यूज़ में देख रहे होगे हर जगह माइनिंग और इस तरह की बातें हो रही हैं। और इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है आप क्रिटिकल मिनरल्स, उसको लेकर के मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेकंड टॉपिक है अरावली रेंजेस, क्योंकि इस साल पूरे टाइम पे अरावली रेंजेस न्यूज़ में थे कि कैसे ह्यूमन इंटरेक्शन से वो डैमेज हो रही हैं, या फिर गवर्नमेंट ने बोला है कि अरावली रेंजेस को हम शॉर्ट कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। और फिर प्रोटेस्ट के बाद वो रुकी थी। और स्पेशली अरावलीज़ बहुत पुरानी एक रेंजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। इनका कहाँ तक एक्सटेंशन है, कैसे ये अभी तक इतने ओल्डेस्ट हैं और कैसे क्या इनके जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। और कैसे ये दिल्ली वाली जो पोजीशन है उसको डिफेंड, मतलब उसमें पोल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं, एक बार ये भी देख लीजिएगा। और इनमें अर्बनाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। फिर आता है रशिया, चाइना और इंडिया। आपने देखा होगा कि पुतिन हमारे यहाँ आए हुए थे, और जो इस टाइम वॉर चल रहा है उसमें रशिया और चाइना एक अच्छे एलाई बन के निकले हैं। तो इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, इस वॉर को मत सोचिए, ओवरऑल इन रशिया और चाइना का जो आपस का इंटरेक्शन है उसमें इंडिया की क्या पोजीशंस है, इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर इंडिया, यूएस और इज़राइल, ये दो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ काफ़ी इस बार न्यूज़ में लगातार आई हुई हैं, तो इनके रिलेशंस को भी आप आईआर के लिए अच्छे से पढ़ लें। फिर आती है जो साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के लिए ऑल्टरनेट बन सकते हैं, उनमें है एक ब्रिक्स, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की वो, और एक आसियान, इनको भी अच्छे से कर लें। फिर हम रेलेवेंस ऑफ यूएन करेंगे। ये क्वेश्चन आता रहता है, हम अक्सर लास्ट ईयर भी आया था। अगर एज इट इज़ रिपीट नहीं होगा, स्टिल कॉन्फ्लिक्ट्स जितने चल रहे हैं इस टाइम पूरे ग्लोब पे, उनको देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। और सिर्फ ये इंडिया सॉरी इज़राइल और ये जो कॉमन न्यूज़ में रहते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं सूडान में, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट नेशंस में, जैसे म्यांमार में डेमोक्रेसी ख़राब हो रही है, या हमारे जो बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है उसके साथ जो हो रहा है, उन सबको चलते हुए यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इन सबको आप, अगर आप एज इट इज़ क्वेश्चंस नहीं आते हैं और आप ये टॉपिक्स पढ़ लेते हो, तो आप इन्हें हर तरह के टॉपिक्स के साथ एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकते हैं, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा आपका। फिर आती है स्कीम्स। स्कीम्स देखिए हर साल आती हैं, पर जिन्होंने 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो न्यूज़ में आती हैं, उनकी जो इम्पैक्ट होते हैं वो आते हैं और वो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे इस साल ना स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, इन सब स्टार्टअप इंडिया हो गया, इन्होंने 10 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। इस तरह की और स्कीम्स हों तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और फिर पॉलिटी में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत पॉपुलर रहा है इतने एलिगेशंस लगने के बाद भी, तो आपको इसको पढ़ना रहेगा। जुडिशियल ओवर रीच और इसको रिफॉर्म्स को लेकर के एक अच्छा टॉपिक है जो मुझे लगता है आएगा, और इसको आप पढ़ लें। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इस बार बहुत न्यूज़ में थी, तो ये एक अच्छा टॉपिक बनता है। एआई ऑफ कोर्स इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर इस पर एक ऐसे भी आया था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। फिर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर में, ये GS3 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता रहता है कि ई एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, तो उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनको पढ़ लो आप,
जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का क्या काम है एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी से कैसे आप रिफॉर्म्स ला सकते हो। इस तरह की ये 12 टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से कर लें लास्ट मिनट। और बस इस टाइम पे कुछ भी नया नहीं पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करिए और अपने जो कोड्स वगैरह हैं उनको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए और अच्छे से PYQs को पढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।